और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। योर मनी के प्रायोजक हैं पुंज लॉयड। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। हम सभी चाहते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां मुनाफा ज्यादा हो, लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ठीक नहीं होने की वजह से आप अपनी कमाई भी रकम पल भर में गंवा देते हैं। और योर मनी में हम बताते हैं कि आप कैसे करें बढ़िया इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट भी आप कैसे करें, कब, कहां और कितना पैसा लगाएं, क्योंकि मेहनत से कमाए गए आपके पैसे की फिक्र हमें भी है। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं AUM फाइनेंशियल एडवाइजर्स के CEO नीरव पंचमटिया। नीरव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। थैंक यू। लेते हैं पहला सवाल। सौरभ दास ने हमें कोलकाता से फोन किया है। सौरभ जी, क्या है आपका सवाल? हाय, मेरा सवाल ये है कि मैं एक्चुअली बहुत फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में। तो मैंने एक्चुअली 3 म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट किया है। एक है SBI मैग्नम टैक्स के, एक है बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, और एक है प्रिंसिपल टैक्स सेवर फंड। ओके। सो मैंने इनमें मतलब पिछले साल इन्वेस्ट किया था। तो आज मतलब अभी मैं देख रहा हूँ कि उसके NAV वैल्यू बहुत ही कम है, और मेरा जो करंट जो नेट एसेट वैल्यू है टोटल अमाउंट का, वो काफी गिरा हुआ है। ओके। तो मैं जानना चाहूंगा कि आगे जाके इसको रखना चाहिए या 3 साल बाद इसको विड्रॉ करने लेना अच्छा होगा। आप इसके अलावा ये भी जानना चाहते थे सौरभ कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना कैसा रहेगा? मतलब अभी तक आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में सिर्फ निवेश किया है, राइट? हाँ, बिकॉज आई एम एन IT प्रोफेशनल, तो उसके हिसाब से मतलब ELSS स्कीम छोड़ के अगर कोई दूसरा स्कीम जिसमें पैसा निवेश करने के बाद रिटर्न मिल सकता है। हाँ हाँ। ऑलराइट। पहले बात तो इनकी जो 3 इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, नीरव कैसे है ये? क्या इसमें 3 साल के बाद कंटिन्यू करना ठीक है? हाँ, पहले तो इन्होंने बताया है, अगर मैंने बराबर सुना स्वाति, तो इन्होंने 1 साल पहले ये तीनों स्कीम में इन्वेस्ट किया है। तो देयर इज अ 3 ईयर लॉक इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। तो ये चाहे तो भी इनमें से अभी नहीं निकल सकते हैं। ही हैज टू स्टे द कोर्स एंड ही कैन ओनली विथड्रॉ द मनी आफ्टर 3 years. Second, SBI Magnum tax gain is fine. You know, he can replace principal like tax saver if he wants to invest in another tax saving scheme this year. He can choose schemes like HDFC Tax Saver, DSP BlackRock, Tax Saver, Franklin India Tax Shield, and so on. All right. Third thing is I would tell Saurabh that equity or equity mutual funds, चाहे आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और इनडायरेक्टली इक्विटी में करें, 1 साल का जो दायरा होता है म्यूचुअल फंड को एवेल्यूएट करने का, ये सही नहीं होता है। यू नो, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, इट्स लाइक ग्रोइंग अ ट्री। यू गिव इट 4 to 5 years, उसके बाद आप उसको एवेल्यूएट कीजिए। तो जब 2 साल बाद इसका लॉक इन खत्म हो जाता है, तब शायद आपको इसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरा ये कि जस्ट बिकॉज 1 या 2 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अंडर परफॉर्म किया है, आप पूरे म्यूचुअल फंड यूनिवर्स को उसके कारण कैटेगराइज नहीं कर सकते कि दीज आर नॉट गुड। चॉइस ऑफ स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में करीबन 25 से 30 ऑप्शंस है। तो दूसरे ऑप्शंस है जो इससे कहीं ज्यादा परफॉर्म कर चुके हैं और पिछले साल औसतन 25 से 30% रिटर्न दिया है। तो इफ ये साल अगर उनके पास ऑप्शन है कि जो 3 उन्होंने लिए हुए हैं उसमें से बस प्रिंसिपल को ये रिप्लेस कर सकते हैं, अभी नहीं करे, लेकिन 3 साल के बाद भी करके नेक्स्ट टाइम अगर ये साल अगर वो फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही कैन चूज जो हमने 2-3 स्कीम बताई, HDFC टैक्स सेवर या फिर DSP BlackRock टैक्स सेवर फंड। ऑलराइट। इन्होंने ये भी पूछा था कि जवाब उसका हाँ ही होगा, ये भी मुझे पता है आपकी तरफ से, कि अगर टैक्स सेविंग के पर्पस के बिना भी अगर हम बाकी फंड्स में निवेश करें तो वो कितना सही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे इनका काउंटर क्वेश्चन ये भी होता है, ये भी तो पैसा आखिर इक्विटी में ही जा रहा है, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में जा रहा है, तो इसी में निवेश करते रहे या फिर अलग से फिर SIP दूसरे किसी फंड में? नहीं स्वाति, देखिए, इन्वेस्ट करते हैं तब किसी भी इन्वेस्टर ने 3 चीज देखनी चाहिए। एक तो जो पैसा आप लगा रहे हैं उसकी सेफ्टी, कि वो जो ओरिजिनल पैसा है उसकी वैल्यू कम ना हो ओवर अ लॉन्गर टेन्योर, मीडियम टू लॉन्गर टेन्योर। दूसरा होता है लिक्विडिटी, और तीसरा होता है कि रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिलने चाहिए।
टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी नहीं होती अगर आप 3 साल का लॉक इन पकड़े तो, और नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी होती है। तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड बुरे नहीं है, आपका जो 80 के अंदर 1 लाख तक मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना टैक्स सेविंग में कीजिए। उसके अलावा यू शुड चूज नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम। ऑलराइट। सो डोंट अननेसेसरी लॉक इन योर मनी विच अदरवाइज गॉड फॉरबिड इमरजेंसी आती है और आप निकालना चाहें तो निकालना